भाग 39। आपका अवचेतन मन मानसिक अवरोधों को कैसे हटाता है। अगर आपके सामने कोई कठिन स्थिति आ जाए और आपको रास्ता स्पष्ट न दिख रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं। समाधान समस्या के भीतर ही होता है। हर सवाल में इसका जवाब निहित होता है। आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है। इसके पास जवाब है और ये आपको वो जवाब अभी बता रही है, लेकिन आपको सुनना होगा। आपको पूर्ण विश्वास के साथ अवचेतन मन के सुझाए मार्ग का अनुसरण करना होगा। जब आप इस नए मानसिक दृष्टिकोण को हासिल कर लेते हैं कि आपके भीतर का रचनात्मक ज्ञान सुखद समाधान सुझा रहा है, तो फिर आपको वो जवाब मिल जाएगा जिसे आप खोज रहे हैं। और आश्वस्त रहें कि इस तरह का मानसिक दृष्टिकोण आपके सभी कामों में व्यवस्था, शांति और अर्थ लाएगा। किसी आदत को कैसे बनाएं या तोड़ें। हम सभी आदतों के हिसाब से जीने वाले प्राणी हैं। आदत हमारे अवचेतन मन का कार्य है। हमने तैरना, साइकिल चलाना, नाचना और कार चलाना, इन कामों को चेतन रूप से बार बार करके सीखा था, जब तक ये कार्य हमारे अवचेतन मन में स्थापित नहीं हो गए। फिर अवचेतन मन की आदत ने उस काम को अपने जिम्मे ले लिया। इसे कई बार दूसरी प्रकृति भी कहा जाता है, यानी हमारी पहली प्रकृति के चिंतन और क्रिया पर अवचेतन मन की प्रतिक्रिया। अगर हम अपनी खुद की आदतें बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम अच्छी या बुरी आदतें चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप कोई नकारात्मक विचार या कार्य कुछ समय तक दोहराते हैं तो आप खुद को एक आदत के दबाव में रख रहे हैं। आपके अवचेतन मन का नियम दबाव है। उसने बुरी आदत कैसे छोड़ी। जब बॉब जे मेरे पास आया तो वो बहुत निराश था। उसने मुझसे कहा, शराब मेरी नौकरी, पत्नी और परिवार को पी गई। मेरी पत्नी मुझसे फोन पर भी बात नहीं करती है। वो मुझे अपनी बेटी से मिलने भी नहीं देती है। मैं नहीं जानता कि क्या करूं। मैंने पूछा, क्या आपने शराब छोड़ने की कोशिश की है? स्पष्ट है की है, उसने कहा, बहुत बार, और मैंने छोड़ी भी है कुछ समय के लिए, लेकिन मन बेकाबू हो जाता है और मैं 2 सप्ताह तक लगातार नशे में डूबा रहता हूं। यह भयंकर है। उस दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के साथ ऐसा बार बार हुआ। उसे एहसास था कि लगातार पीना उसकी आदत बन चुकी है और वो जानता था कि उसे इस आदत को बदलकर एक नई आदत शुरू करनी थी। इच्छाओं को दबाने की कोशिश से हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उसकी लगातार असफलताओं ने उसे विश्वास दिला दिया कि वो असफल है और उसके पास अपनी इच्छा को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। शक्तिहीनता के इस विचार ने उसके अवचेतन मन पर जबरदस्त दबाव के रूप में काम किया। इस कारण उसकी कमजोरी बढ़ गई और उसका जीवन असफलताओं का सिलसिला बन गया। मैंने उसे चेतन और अवचेतन मन के कार्यों में तालमेल बैठाना सिखाया। इन दोनों के सहयोग से अवचेतन मन में बोई गई इच्छा या विचार साकार हो जाता है। उसका तार्किक मन सहमत था कि अगर उसकी आदत के पुराने मार्ग ने उसे मुश्किल में डाल दिया है तो वो चेतन रूप से स्वतंत्रता, संयम और मानसिक शांति का नया मार्ग बना सकता है। वो जानता था कि हालांकि उसकी विनाशक आदत अब स्वचालित बन गई है, लेकिन उसने इसे सचेतन विकल्प चुनकर खुद बनाया था। उसे एहसास था कि अगर उसने अपनी कंडीशनिंग नकारात्मक कर ली है तो वो इस कंडीशनिंग को सकारात्मक भी बना सकता है। परिणाम स्वरूप उसने ये सोचना छोड़ दिया कि वो इस आदत को नहीं छोड़ सकता। उसने एक स्पष्ट समझ हासिल की कि उसके अपने विचार के अलावा उसके उपचार में कोई बाधा नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा मानसिक प्रयत्न या मानसिक दबाव की कोई जरूरत नहीं है। उसकी मानसिक तस्वीर की शक्ति। बॉब ने अपने शरीर को शिथिल करने का अभ्यास किया और मनन की निष्क्रिय अवस्था में पहुंच गया। फिर उसने ये जानते हुए मस्तिष्क में इच्छित परिणाम की तस्वीर भरी कि उसका अवचेतन मन सबसे आसान तरीके से इसे साकार कर सकता है। उसने कल्पना की कि उसकी बेटी उसे गले लगाते हुए उसका स्वागत कर रही है और कह रही है, ओ डैडी, कितना अच्छा हुआ कि आप दोबारा घर लौट आए। नियमित रूप से सुनियोजित तरीके से वो इस तरह से बैठकर मनन करता रहा। ध्यान भटकने पर उसने तत्काल अपनी बेटी की मानसिक तस्वीर याद करने की आदत डाल ली, उसकी मुस्कान के साथ और उसके घर का दृश्य जो बेटी की चहकती आवाज से जीवंत था। इस सब से उसके दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग हो गई। वो एक क्रमिक प्रक्रिया थी। उसने उसे जारी रखा। वो लगा रहा क्योंकि वो जानता था कि देर सवेर वो अपनी अवचेतन मन में आदत का नया पैटर्न बना लेगा। मैंने उसे बताया कि वो अपने चेतन मन को कैमरे की तरह मान सकता है, जबकि उसका अवचेतन मन वो संवेदनशील प्लेट है जिस पर वो तस्वीर की छाप छोड़ता है।
उस सुझाव का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसका पूरा लक्ष्य यह बन गया कि वो अपने मन की तस्वीर की दृढ़ छाप छोड़े और उसे डेवलप करे। फिल्म को अंधेरे में डेवलप किया जाता है, इसी तरह मानसिक तस्वीरों को अवचेतन मन के डार्क रूम में डेवलप किया जाता है। केंद्रित ध्यान। बॉब समझ गया कि उसका चेतन मन कैमरे की तरह है, इसलिए उसने कोई कोशिश नहीं की, कोई मानसिक संघर्ष नहीं हुआ। उसने शांति से अपने विचारों को संतुलित किया और अपना ध्यान अपने सामने के दृश्य पर केंद्रित किया, जब तक कि वो तस्वीर के साथ क्रमशः एकाकार नहीं हो गया। वो मानसिक माहौल में डूब गया और मानसिक फिल्म को बार बार देखने लगा। उपचार होने के बारे में उसे कोई शंका ही नहीं थी। जब भी उसे शराब पीने की तलब लगती तो वो अपनी कल्पना को शराब के विचार से दूर मोड़कर अपने परिवार के साथ घर पर रहने की भावना की ओर मोड़ लेता था। वो सफल था क्योंकि उसे विश्वास भरी उम्मीद थी कि वो अपने मस्तिष्क में जो फिल्म डेवलप कर रहा था वो अवश्य घटेगी। आज वो एक संयम पूर्ण जीवन जी रहा है, अपने परिवार के साथ दोबारा रहने लगा है तथा अपने करियर में सफल और खुश है। उसने कहा कि एक बुरा साया उसके पीछे पड़ा है। पिछले 3 महीने से मेरे सामने एक के बाद एक बाधा आती जा रही है। मुझे सचमुच लगता है कि बुरा साया मेरे पीछे पड़ा है। रूथ भी एक कंपनी की संस्थापक थी जो प्रोफेशनल्स के लिए बिलिंग और रिकॉर्ड कीपिंग का काम करती थी। उसकी कंपनी पहले तो बहुत सफल थी, फिर कुछ हो गया और स्थिति बदल गई। मुझे समझ में नहीं आता, उसने मुझसे कहा। अचानक ऐसा लगता है जैसे जो दरवाजे मेरे लिए खुल रहे थे वे सभी अब कसकर बंद हो चुके हैं। मैं बार बार संभावित ग्राहकों से साइन कराने के करीब पहुंच जाती हूं, फिर आखिरी मिनट पे वे पीछे हट जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? आपको ये समस्या कब से हो रही है? मैंने पूछा। जैसे मैंने कहा, लगभग 3 महीने से, उसने जवाब दिया। अप्रैल के मध्य से। उत्सुकता से मैंने पूछा, आपको तारीख के बारे में इतना यकीन कैसे है? क्या उस समय कोई खास चीज हुई थी? उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर मेरा यकीन मानिए, मैं एक दंत चिकित्सक को ग्राहक बनाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे बताया कि अगर मेरी कंपनी उसका सारा कागजी काम संभाल लेगी तो उसका कितना समय, मेहनत और पैसा बचेगा। उसे इस बात में समझदारी दिखी और उसने मौखिक सहमति दे दी। लेकिन जब मैंने उसे डाक से अनुबंध भेजा तो पहले तो उसने आनाकानी की, फिर पीछे हट गया। उससे मुझे बहुत क्रोध आया। और उसके बाद? मैंने पूछा। उसके बाद ये बार बार होने लगा, रूथ ने कहा। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें ढक लीं। बुरा साया मेरे पीछे पड़ा है, कोई दूसरा कारण ही नहीं है। हाँ है, मैंने उससे कहा और उसे समझाया कि दंत चिकित्सक के प्रति उसके क्रोध और द्वेष ने उसे यह अवचेतन विश्वास दिला दिया कि उसके अन्य संभावित ग्राहक भी बाद में पीछे हट जाएंगे। इस विश्वास ने कुंठा, शत्रुता और बाधाओं का पैटर्न बना दिया। उसने अपने मन में आखिरी मिनट में अनुबंध कैंसिल होने की आशंका बना ली। एक बार जब उसके अवचेतन मन पर यह छाप पड़ गई तो ये उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने लगा जिनका उसे भय था। हर असफलता इस विश्वास को दृढ़ बनाती चली गई कि वो असफल होने के लिए बाध्य है। उसने एक दुष्चक्र बना लिया था। बातचीत के दौरान रूथ को समझ आने लगा कि समस्या उसके अपने मस्तिष्क में थी। उसे एहसास हो गया कि इलाज तभी हो सकता है जब वो अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदले। वो इस तरीके से मनन करने लगी। मुझे एहसास है कि मैं अपने अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता के साथ एकाकार हूं, जो किसी बाधा, मुश्किल या विलंब को नहीं जानती। मैं सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जीती हूं। मेरा गहन मन मेरे विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। मैं जानती हूं कि मेरे अवचेतन की असीमित शक्ति का काम रोका नहीं जा सकता। असीमित बुद्धिमत्ता जो भी शुरू करती है उसे हमेशा सफलतापूर्वक पूरा करती है। रचनात्मक ज्ञान मेरे माध्यम से काम करके मेरी सारी योजनाओं और उद्देश्यों को पूरा करता है। मैं जो भी शुरू करती हूं उसे सफलता से पूरा करती हूं। जीवन में मेरा लक्ष्य अद्भुत सेवा देना है और मैं जिनके भी संपर्क में आती हूं वे मेरी सेवाओं से धन्य हो जाते हैं। मेरे सभी काम दैवी विधान में पूर्ण परिणति तक पहुंचते हैं। उसने ये प्रार्थना हर सुबह ग्राहकों से मिलने जाने से पहले दोहराई। उसने हर रात सोने से पहले भी ये प्रार्थना दोहराई। कुछ ही समय में उसने अपने अवचेतन मन में एक नई आदत का पैटर्न बना लिया। जल्द ही वो एक बार फिर से संभावित ग्राहकों को कंपनी के सौदों पर साइन कराने में सफल होने लगी। अब वो बुरे साय का शिकार होने के सभी विचार भूल चुकी थी।